हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के प्रस्तुति में हम आपके लिए लाए हैं स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग। भक्तों, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कर्मयोग वस्तुतः निस्वार्थ परता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ कराने की एक विशिष्ट प्रणाली है। विवेकानंद कहते हैं कि बिना किसी निजी स्वार्थ के लोकोपकार के लिए अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग के आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि आदर्श पुरुष तो वे है जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। और यही कर्मयोग का आदर्श है। यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। गीता में वर्णित अनासक्ति का सिद्धांत कर्मयोग के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं, अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहे, निरंतर कार्य करते रहे, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो, और कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है। यह तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से हम जा रहे हैं। कर्मयोग का वास्तविक तात्पर्य समझाते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अब तुमने देखा कर्मयोग का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात तक न निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनसे संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और न उससे कृतज्ञता की आशा करो, बल्कि उल्टे तुम्हें उसके कृतज्ञ हो या सोच कर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है और हमें इसकी दिव्यता को पहचानना चाहिए। हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। आइए भक्तों, अब शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग। कर्म शब्द क्रू धातु से बना हुआ है। क्रू का मतलब है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व फल रहते हैं, परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का परम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं परंतु ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः ये मान लेना कि सुख ही परम लक्ष्य है, मनुष्य की भारी भूल है। संसार के सभी दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यही समझ लेता है कि उसका परम लक्ष्य तो सुख की प्राप्ति करना ही है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों भी महान शिक्षक है, और जितनी भी शिक्षा उस सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख जो आत्मा पर से होकर जाते हैं त्यों वो उन पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करके जाते हैं, और इन चित्रों और समिष्टों के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा वो उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक सुझाव की समिष्टि ही है। तुम ये भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों भी समान रूप से उपादान स्वरूप है। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई
दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों का चरित्रों का अध्ययन करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रफुल्लित किया है। ये ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम सहज ये कहते हैं कि मनुष्य सब जानता है, लेकिन हमें यह कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह असल में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपने अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वो आविष्कार एक कोने में बैठे न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वो उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ भी ज्ञान लाभ किया है वो मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायता मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक का कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यक्ति स्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्व आकर्षण का नियम कहते हैं। ये ना तो सेब में था, ना तो पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतः एव समस्त ज्ञान, चाहे वो व्यवहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा ये प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम देखते हैं कि हम में ज्ञान हो रहा है। जो जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जाता है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि और भी बहुत से होंगे। आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप होकर इस ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक इसी तरह हमारे समस्त भाव और कार्यों के बीच में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभ कामनाएं एवं शाप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। यही घात और प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की अभ्यंतरित अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुँचते हैं या पहुँचाए जाते हैं वे ही कर्म है। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रति क्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ भी हम करते हैं वो शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है, और हमारे ऊपर वो अपना चिन्ह अंकित करता जाता है, जिसे ही शायद हम कार्मिक पैटर्न्स भी कहते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम समुद्र के किनारे
और लहरों को समुद्र के किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। यद्यपि प्रत्येक लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ता। परंतु जब भी यह शब्द सब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, क्यों ही बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह हृदय के प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जानना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वो ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र के बारे में पता चल जाता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़ापन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्था में महान रहता है। कर्मों की वो शक्ति सबसे प्रबल है जो व्यक्ति के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। भक्तों, ये था स्वामी विवेकानंद जी के कर्मयोग का प्रथम चरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस प्रस्तुति के दूसरे एपिसोड में, तब के लिए राधे राधे।